हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है रूम की क्लीनिंग का। उसके आगे चलते हैं। तो ये रूम से बाहर कुछ डिब्बे निकाले थे, तो इनको भी थोड़ा क्लीन करके, मतलब इनके अंदर क्या क्या सामान है सब चेक करके और मैं रख दूंगी, ताकि एक रूम का पूरा जो काम है पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ भी उसका सामान इधर उधर ना रहे। और जैसे ही रूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं किचन का सामान बाहर निकालना शुरू कर दूंगी और किचन को भी क्लीन करना है। यानी कि जो ऊपर का जो फ्लोर है, इस पे एक रूम है और एक किचन है, तो ये इन दोनों में ही ज़्यादा सामान पड़ा रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये डिब्बे हैं, इनमें लाइक की कील हो गई, पेच हो गए, मतलब छोटे छोटे सामान होते। खाती है ना भाई, तो बहुत सारे सामान, नट बोल्ट फलाना ढिमकाना सब पड़ा हुआ है। तो मैंने एक एक डिब्बे को खोल के और सामान देखना शुरू कर दिया। और कभी कभी सामान मिक्स भी होता है ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक का सामान और कौन सा किस डिब्बे में मिक्स मिक्स पड़ा होता है। तो जो भी सामान मिक्स है मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। और ये देखो, मैं बन गई करोड़पति आज। इतने सारे पैसे, भाई ये पैसे देखते ही मुझे मेरे बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ गई और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी इनको देख के। लाइक एक 25 पैसे जो है ना, 25 पैसे की ना एक आइसक्रीम आया करती थी उस टाइम पे, और 1 रुपए की मैं 4 लेके खाया करती थी। तो वो भी एक टाइम था जिसमें 1 या 2 रुपए या 5 रुपए में बहुत सारा सामान आ जाया करता था। 10 रुपए में तो ऐसे मान लो पार्टी कर लो। हाँ, तो टाइम बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। लाइक मैं ये बात कर रही हूँ 15 पहले की, मान लो आप 15-20 साल पहले की। तब ऐसी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता था। ये टूटे फूटे फ़ोन है, पता नहीं किस दिन घर से जाएंगे। तो कुछ कुछ डिब्बे तो मैंने देख लिए हैं, छाट लिए हैं, सामान पूरा सेपरेट कर दिया है, जो जिसका सामान है उसी में डाला है। ये देखो, ये मेरी बेटी के ना छोटे छोटे चप्पलें भी मिल गए थे। जब वो सिर्फ वॉकर में चला करती थी, मैंने तभी मंगवा लिए थे। ये अभी भी पड़े हुए हैं मेरे पास, कि ना उसके पैरों में मतलब रगड़ वगड़ ना लगे, इसलिए उसको पहना देती थी मैं। ये भी एक कपड़े के पड़े हुए हैं, ये चूं चूं बजने वाले जूते हैं, सैंडल है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मतलब यादें आ जाती है वापस से। और ये देखो, अपने दो कौड़ी का भी इंसान नहीं है, इस तरह से कहते हुए सुना होगा ना, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो ये कौड़ी से अपन लोग वो वाला गेम नहीं खेलते, हाँ, अंग बंग चौक चंग, जिसको आजकल लूडो कहते हैं, उसको अंग बंग चौक चंग कहते थे हमारे टाइम पे। तो हम उसको कौड़ी, जब कौड़ियाँ कहते हैं इनको, इसके साथ खेला करते थे। मुझे बहुत पसंद है। तो ये डिब्बे मैंने फाइनली जमा दिए हैं, इनका सामान एक जगह, मतलब जो जिसमें डालना था डाल दिया। ये हमारा छोटा मेडिकल स्टोर। इस पे क्या होता है ना कि मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी की, सबकी दवाइयाँ मिक्स पड़ी है। और अभी इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन है, तो ये आयुर्वेदिक वाली दवाइयाँ ले आए हैं। बट मुझे पूरा यकीन है 100%, ये 7 जन्म में भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे इन दवाइयों को। बिकॉज आयुर्वेद या देसी दवाइयों को लेने में बहुत सारा परहेज़ रखा जाता है, और अपन नहीं कर सकते इतना परहेज़। सबसे पहली बात तो यही है, और यहीं पे फ्लॉप हो जाता है आदमी। ऐसे तो इस बॉटल के ऊपर किसान केचप लिखा हुआ है, बट टमाटो केचप, बट ये इसमें केचप नहीं है, इसमें शहद रखा हुआ है। और ये शहद वो वाला है जो बेचने वाले होते हैं ना, मतलब प्योर ही ऑलमोस्ट है ना, कोई चाशनी वाशनी मिक्स नहीं है इसमें। तो इधर दवाइयाँ हो गई, इधर जितने भी मेरे स्टैंड है फ़ोन के, मैंने सारे धो दिए हैं। मैंने इनको धो के और इधर जमा दिया अलमारी में, किताबें वगैरह सब साफ़ कर दी, कपड़े लास्ट में। बस इनको इधर इस वाली जगह पे घड़ी डाल के रखना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें भी कपड़े ही हैं, इसको भी बाद में जमाना है। ये मैंने बुक्स जमा दी है, बुक्स अभी थोड़े दिन पहले ही जमाई थी, तो काफ़ी अच्छे से सेट करी थी। तो जैसे मैंने उठा के रखी वैसे ही पहुँच के वापस अंदर रख दी, कुछ भी चेंज नहीं किया इनको जमाने में। और ये रखे हैं भाई हमने, मतलब फैंसी आइटम, लाइक कि अपने जन्माष्टमी वगैरह पे कोई भी गाना वाना बनते हैं उस टाइम यूज़ में लेते हैं, तो बस ये रखे हुए हैं संभाल के। और कह सकते हैं एज ए डेकोरेशन में भी अपन यूज़ ले सकते हैं। बट मैंने तो एक तरफ इनको धो धुआ के अच्छे से और हैप्पी के खिलौनों के साथ ही मैंने रख दिया है। ये इस ड्रेसिंग के नीचे तो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पेपर वेपर ये सब रखे रहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट। ऊपर थोड़ा बहुत मेकअप का सामान होगा, ये छोटे मोटे सामान मतलब होते हैं ना, कंगा वंगा हो गया, ब्रश वगैरह, वैसलीन, और देख रहे हो आप मेकअप का तो आपको बहुत कम सामान, मतलब दिख ही नहीं रहा होगा, है ना। चिन्ना सा ही है, 2 ही तो लिपस्टिक है मेरे पास, एक फाउंटेन, मतलब जो भी है इसी के अंदर है। तो इसमें क्या है, स्पेस बहुत कम है, लाइक ना छोटी है, तो इसके अंदर है ना मैं डिब्बे डिब्बे रख रख के थोड़ा अरेंज करती हूँ सामान को, ऐसे ही जमाती हूँ। तो मैंने देखा इसको भी जमा देते हैं, फिर इसको खाली बार बार से क्लीन करना रहेगा, मतलब अंदर से पूरा सेट हो चुकी होगी। तो भाई अब है किचन की बारी। तो मैंने किचन का थोड़ा थोड़ा सामान उठा उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया है।
जिससे जितना खाली हो पाएगा मुझे ही फ़ायदा रहेगा। सुबह मैं इसको धोने वाली हूँ, ये पीपा है मैंने इसको कट कर लिया है कोई भी सामान वगैरह रखने के लिए। तो वही बात ऐसी है ना, जब फिटिंग वगैरह नहीं होती है ना तो क्या धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है और मतलब बहुत ही फास्ट फास्ट बैठती है। लाइक आप 15-15 दिन में भी साफ़ करो ना, थक जाओगे चीज़ों को साफ़ कर करके। तो होता है खुले में सामान रखते हैं जब यही प्रॉब्लम्स होती है। तो काफ़ी सारा मैंने सामान बाहर निकाल निकाल के अरेंज कर दिया है और इस तरह से अरेंज करा है कि मुझे बाई चांस कभी भी कुछ भी सामान लेना हो तो मैं आके भी ले सकूँ। लाइक चाकू वाकू जो भी, चम्मच चम्मच एक जगह, और इस तरह से ले लिया। मैं इतनी खुश नज़र इसलिए आ रही हूँ, ये है चिया, और शाम के टाइम हम लोग इसके साथ खेलने या इससे मिलने चले जाते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ 3-4 दिन से सफाई में लगी हुई तो इधर घर पे ही रह जाती हूँ। तो ये मतलब इधर ही आ गई थी ये खेलने के लिए। तो लगभग आधा घंटा ये खेली होगी और बहुत मतलब प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है। एक्चुअली ये दो जुड़वा बच्चों के साथ हुए हैं तो मतलब ये थोड़ा मतलब बहुत ही मतलब अंडर वेट आपको लगेगी। ये बहुत कम वेट है और साल भर की ऊपर है, मतलब इसकी एज की बात करूँ तो। बट मतलब काफ़ी वीक वीक और उस तरह से, मतलब 2 बच्चे होते हैं तो उसमें हो ही जाता है ऐसा। तो जानती है थोड़ा बहुत हमको, खेल लेती है। और आइस का कलर इसका ग्रे है जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। इसकी आंखें मतलब ऑलमोस्ट शी इज़ वेरी क्यूट है ना, कि मतलब बच्चे तो खैर सारे ही क्यूट होते हैं। तो ये खेल रही थी थोड़ी देर। अब बच्चे ना मतलब किसी से भी खेल भी लेते हैं, रोने भी लग जाते हैं, मूड उनका है ना बहुत जल्दी चेंज होता है। कुछ पता नहीं होता बच्चों का कब रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं, ऐसे ही चलता है इनका ना, फ्रीक्वेंसी के साथ बहुत चेंज होता है। तो ये लगभग आधा घंटा रुकी होगी, खेली होगी। इसको देखते ही ना मुझे मतलब इतना लाइट फील होता है, लाइक कि जैसे मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है या कुछ भी बातें टेंशन होती है सब मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। लाइक मतलब फ्री माइंड रखता है। और सच में मतलब बच्चे मतलब होते तभी तो उनका भगवान का रूप कहते हैं कि यार बच्चे मतलब कितने इनोसेंट होते हैं। इन्हें मतलब इस टाइम पे कुछ भी पता नहीं है दुनिया का, है ना, दुनिया का ABCD से सबसे दूर। बस एक बहुत ही प्योर इनका मन है जिसके साथ ये हर जने के साथ खुश रहते हैं, खेलते हैं, इस तरह से चलती है इनकी लाइफ। तो ये कार है उससे खेल रही थी, कभी कभी रो रही थी। और बच्चे तो क्या एक्सपेरिमेंट कर करके ज़्यादा खेलते हैं, किसी चीज़ को मुंह में लेके देखेंगे, फेंक के देखेंगे, बजा के देखेंगे, इस तरह से उनका चलता रहता है। तो ये देख भी रही थी कि यार अपन इधर किधर इनके घर पे आ गए, मतलब मोस्टली तो हम ही जाके इससे मिल लेते हैं, उबास ही आ रही है, कभी भी आ जाती है। और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नींद लेनी होती है। लाइक ना बच्चों को 12-12 13-13 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए बड़ों की अपेक्षा। ये देखो हंस, कभी कभी हंस भी देती है। और इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कभी कभी ना ये सिर को हिला के या तो हाँ में ना में जवाब देती है सिर से, है ना। तो चलो ये तो टाइम पूरा हो गया इसके साथ खेलने का। अब है किचन के सामान की बारी। तो अब मैं देखो जो जो जितना जितना बाहर मुझे रखना होगा मैं रख दूंगी। और अब सुबह उठते ही पहले बस मुझे इनका, मेरी बेटी का लंच वंच प्रिपेयर करना है और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना बनाऊंगी। और ये देखो मैंने गेट बंद कर दिया है। अब किचन मैं पूरा कर दूंगी खाली और सबसे पहले फेर दूंगी झाड़ू, ताकि झाड़ू से जो भी कचरा है, चूहे की पॉटी है, जो भी है ना, मतलब सूखा सूखा कचरा पहले ही हटा लेंगे, ताकि क्योंकि पानी में से बाहर जाएगा फिर वो कचरा वापस सब जगह होगा। तो इससे अच्छा है सूखा सूखा जितना कचरा मैं निकाल लूँगी उतना ही बेटर है। ये देखो मैंने सामान इधर उधर एडजस्ट कर दिए हैं सारे। और ये देखो आप मतलब ये मैंने डिब्बे निकाल लिए। अब इनको भी मुझे बाहर रख के आना है। मतलब यार सफाई करते टाइम ना दिमाग मतलब पूरा एकदम मेरा ना भयंकर हो जाता है। मतलब टेंशन ही टेंशन होती है। सामान बाहर निकाल के रखते ना ज़्यादा दिखने लग जाता है सामान, है यार वापस कैसे रखेंगे, किधर रखेंगे ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। देखो सूखा सूखा जितना भी कचरा था मैंने सारा हटा के एक थैली में भर दिया है उसको। और अब है बारी इसको धोने की। बहुत सारे जाले आते, जाले ना तो मुझे लगता है 10-10 दिन में ही बना के चली जाती है मकड़ियाँ हमारे घर पे। ये जो लकड़ी के फंडे और इन्हें धोने के, यार इस सिलेंडर में से इतने चींटे निकल रहे थे, मैं परेशान हो गई थी, पता नहीं क्यों। अभी ये भी कोई घर है क्या रहने का? ऑलरेडी हम जहाँ रहते हैं हमारे घर के चारों तरफ जंगल ही है, लेकिन पता नहीं ये जंगल इनको कम पड़ता है, हमारे घर में आके करते हैं ये लोग। सिलेंडर के अंदर मतलब बहुत देर तक चींटे निकलते ही रहे निकलते ही रहे। यहाँ पे इन्होंने अपना घर वर बना लिया होगा जो भी है, मतलब काफ़ी देर तक मैं परेशान हो गई। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए ना सिलेंडर को यहाँ से हटा के और धूप में मैंने रख दिया। और इसको धो भी बहुत अच्छे से दिया था मैंने, उसके बावजूद भी चींटे निकल रहे थे। बट जो भी है देखो मेरे से धुला जितना धो दिया। यहाँ कोई बड़ा टेबल वेबल कुछ नहीं था, जैसे मेरी पार पड़ी मैंने वैसे मेरा काम कर लिया।
और पट्टी को सर्फ से धो दिया था, इस पट्टी को, काली पट्टी को और नीचे वाली पट्टी को। और ये देखो मतलब ये मेरे पूरे खानदान से नहीं निकलेगा। एक बार फेविकोल का जोड़ है ना जो लग गया तो लग ही गया। ये न्यूज़पेपर एक बार यहाँ चिपका दिया और अब किसी से निकलने वाला ही नहीं है ना। अब वो निकलेगा ना तो पूरी दीवार की पपड़ी लेके निकलेगा। यही हालत होता है ना फेविकोल लगाने के बाद। देखो यहाँ मैंने सर्फ से ऑलरेडी धो दिया है तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई हैं चीज़ें। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा वाइपर फेर दूंगी, जिससे क्या होगा ना कि ये सूखता रहेगा। और मैं ये सब काम करके पूरी गीली हो गई थी तो फिर मैं नहाने धोने चली गई थी। क्या होता है ना, यदि मैं गीले में ही सारे दिन भर गीले कपड़े पहन के लगी रहती, काम करती रहती, तो वही मौसम ऐसा है, अभी सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तुरंत ही ये सब अपना काम करा के नहाने धोने चली गई। और फिर आके मैंने सारे बर्तन वर्तन, किचन में तो क्या मांजने का काम बहुत ज़्यादा रहता है, डिब्बे उब्बे जो भी थे, मैंने क्लीनिंग का काम मैंने बाद में स्टार्ट करा कि भाई पहले मतलब अपन नहा लेते हैं, धो लेते हैं। लकड़ियों को भी मैंने इधर धूप में रख दिया, इन फंटों को भी, ताकि इनके भी सूख जाए, अच्छे से क्लीन हो जाए। ये देखो मैं नहा ली धो ली। और अब जो पूरा टाइम जाने वाला है ना मेरा, बस बर्तन मांजने में ही जाएगा बस, और कुछ काम नहीं है अब किचन में। पहले तो मन करा, अब पहुंचने से पार नहीं पड़ती यार, है ना, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा सामान होता है ना, इसको तो रगड़ रगड़ के साफ करना ही पड़ेगा। ये देखो इसकी हालत, तो इन सब में टाइम जाएगा और बस मांजना ही है अब, है ना। काफ़ी देर तक साबुन में हाथ करते ना, हाथ भी अजीब से हो जाते हैं, बट जो भी है चलो, इसको तो मैंने मांज दिया। काफ़ी देर तक रगड़ रगड़ के मांज दिया। भाई मैं जितना एफर्ट लगा सकती थी उतना मैंने मांज लिया। वैसे भी नहीं कि इसके पीछे मैं अपनी जान ही दे दूँ, है ना, और भी काम करने हैं पूरे दिन भर में। थोड़ा बहुत कहीं कुछ रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है इतना तो। ये गैस मैंने क्लीन कर दिया है। और आज जो है ना हमारा रोटी बनाने वाला तवा था ना, उसकी मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी। और ये भी बहुत अच्छे से साफ कर दिया। उसकी क्लीनिंग ऐसे करी कि उसके साइड में ना कुछ जम रहा था, वो जला लोहा है जो भी था, कुछ भी था, उसको बिल्कुल ऐसे ना निकाला, बहुत मतलब मुश्किलों से, है ना, और इक्वल हो गया पूरा लोहा। कहीं कहीं से होता है ना ऊबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा हो जाता है, तो जो भी जमा हुआ था सब निकाल दिया है मैंने। इसको मैंने सेट कर दिया है इधर। और अब मैं क्या करूँगी, जो जो बर्तन मुझे लग रहे हैं कि बस इनको माज के और रखना ही है इनके ठिकाने पे, तो मतलब जो भी हाथ में आएगा ना आज वो माजना ही है मुझे अच्छे से, और उसको रखना है उसकी जगह पे। ये था स्थान, वापस मुझे जमाना है। तो यही सारे मेरे काम है भाई। किचन की क्लीनिंग वैसे तो एक दिन में हो जाती है, बट यार बहुत हेक्टिक हो जाता है। डिब्बे भी आपको उसी दिन मांजने हैं, सब उसी दिन करना है। करना चाहो तो रुक रुक के भी कर लो, लेकिन अब होता है ना यार, जितना फैलावड़ा फैलाने में टाइम नहीं लगता ना, उसको समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे लगता है ये किचन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है मतलब क्लीनिंग के लिए ना, बहुत ज़्यादा काम होता है इसमें क्लीनिंग का। और छोटे छोटे आइटम भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। देखो सारी पट्टियाँ मैंने एकदम चमका दी है, मेरे से जितनी कोशिश हुई उतनी। अब ऐसा भी नहीं है कि बस इसको ही रगड़े जाओ उसको ही। अब देखो ये कुछ सामान है जो मैं ऐसे ही जमा देती हूँ, लाइक मतलब क्रॉकरी आइटम कह लो, जो भी कह लो, उनको ऐसे ही मैं सजाने के टाइप से वैसे रख देती हूँ इनको। मैं सोच रही हूँ पहले इनको मांज के और इनको इनकी जगह पे पहुंचा दो। जब इन सब सामानों से फ्री हो जाएंगे तो फिर डिब्बे खाली करके, और डिब्बे सारे मांजने हैं मुझे, तो इनको भी मैं मतलब जो जो काम हाथ में आता जा रहा है ना उसको कंप्लीट करते जाएंगे और यथास्थान चीज़ों को रखते जाएंगे, जिससे क्या होगा यहाँ से भी जगह खाली हो जाएगी। मैंने मांज दिया है और इनका थोड़ा सा पानी अब निकल जाए यहाँ पे, मतलब जो पानी सूख जाए थोड़ा सा, तो फिर इनको इनके स्थान पर जमा के आ जाएंगे। ये देखो मतलब पूरा मतलब भाग दौड़, बड़ी भाग दौड़ हो जाती है। छोटी सी जगह होती है और उसी में अपन को सामान भी एडजस्ट करना है, क्लीनिंग भी करनी है उधर, तो दिक्कत तो आती है थोड़ी बहुत तो, है ना। मतलब ऐसा है अपन थोड़ा भी सामान इधर से उधर नहीं कर सकते, हर सामान की फिक्स जगह होती है, बस वहीं उनको रखो और करो। तो ये मैंने रख दिए हैं, लेकिन धूल मिट्टी 5-6 दिन बाद वापस हो जाएगी मुझे पता है, लेकिन अब इसका कोई कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, या तो फिटिंग करो, यही सॉल्यूशन है बस, या धोते रहो। तो वही मेरे से जैसे जमे मैंने जमा दिए हैं। और अब है थोड़ी देर बाद में, और जितना भी कुछ भी जो इस वाले बर्तनों के स्टैंड में जमाने का सामान है, मैं उनको भी ढूंढ ढूंढ के माज माज के रख दूंगी, ताकि इसका सामान भी इसमें चला जाए। मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे बीच में, तो ये देखो अब ये जो भी मेरे हाथ में आया था बीच बीच में, इनको भी मैंने माज दिया है उस वाले स्टैंड में जमाने के लिए। ये देखो इतने सारे आइटम मैंने माज दिए हैं। और अब जो मेन बर्तन माजने की बारी रही, देखो मेरे हाथ ना मतलब अजीब से हो गए थे, बहुत ज़्यादा पानी पानी में थे काफ़ी देर तक, मतलब है ना। फिर एक बार तो मैंने साबुन से पूरा धोया, और एक बार इसके नारियल के तेल लगाया मैंने हाथों पे। और फिर कुछ देर बाद मैंने, ऐसा नहीं है काम में कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं बैठ भी रही हूँ बीच में 10-10 15-15 मिनट या आधा आधा घंटा रुक रुक के काम कर पा रही हूँ। मेरे से एक साथ कंटिन्यू काम नहीं हो पाता, आराम ले लेके ही करती हूँ, ब्रेक ले लेके काम हो पाता है। तो अब मैंने इधर रख लिया है। और अब बारी है अपने
जो जो मतलब सुखाना करना था इधर लाके रख दिया। जो सामान इधर रखिए, देखो छोटे छोटे सामान मैंने जमाना शुरू कर दिया है। कढ़ाई इधर रख दी है ताकि एकदम से लोड नहीं आए। देखो जो जो सामान इसका था ना वो भी इधर धो धुआ के और मैंने रख दिया है ना। जितना सामान उधर से आएगा इधर जमेगा, उतनी ही मैं फ्री होती जाऊंगी। तो ये डिब्बे खाली करना मैंने शुरू कर दिया। और ये बाबा आदम के ज़माने का गुड़ निकला है हमारे घर में, लेकिन ये फेंकने में नहीं जाएगा, इसको और सुरक्षित करके रख लिया जाएगा। ऐसा ही होता है भाई हमारे घर में तो, है ना। तो जो भी है सारे डिब्बे मैंने ऑलमोस्ट खाली कर लिए हैं। और जो भी सामान है वो थैली के अंदर ही रहने दूंगी। बर्तन इतने नहीं फैलाऊंगी कि बर्तनों में डाल डाल के रख दूंगी, थैलियों में रख दूंगी। और वापस से जैसे ही डिब्बे डोली सूख जाएंगे उनको वापस से अच्छे से पहुंच के सामान पूरा अंदर रख देंगे, जिससे जिसकी जो चीज़ है उसके ठिकाने पे चली जाए। देखो इतने सारे डिब्बे निकले और अब इनको मांजना था। मैं ऐसे कहूँ तो 1-1.5 घंटा तो लगता ही है भाई मांजने में इतने सारे बर्तन। मैंने 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा भाई ये फाइनल है, अब ना इस काम को पूरा करते हैं। हमने किचन का मतलब ऐसे मानो कि 75% काम हो ही चुका है। तो ये मैंने पूरे मांज दिए हैं और इनको पानी सूखने के लिए रख दिया है इधर मैंने। और लगभग 1-1.5 घंटा 1-2 घंटे ही छोड़ दिए थे मैंने। फिर रात का ही टाइम हो गया था ना जब इनको लेके बैठी थी। और एक एक डिब्बे को मैंने यहाँ पे एक एक डब्बे को मैंने साफ़ करती गई थी। और साफ़ करने के बाद मैंने सामान भर के रख दिया था। और जैसे वे जमे हुए थे किचन के अंदर वापस से मैंने सबको बहुत अच्छे से जमा दिया था, जितना मेरे से पॉसिबल हो सका उतना। तो ये देख सकते हो आप सारे डिब्बे मैंने ना क्लीन कर दिए। लाइक जो भी 1-1 2-2 बूंद इनके अंदर पानी था सब साफ कर दिया है। सॉफ्ट सा सूती सा कॉटन का कपड़ा मैंने ले लिया है। तो पहले स्टील के डब्बों को मैंने कर लिया, फिर प्लास्टिक के सारे। देखो प्लास्टिक के डिब्बे मैं बहुत कम रखती हूँ, फिर भी रखने पड़ते थोड़े बहुत, क्योंकि चूहे ना हमारे कुतर कुतर के चले जाते हैं। तो मैं स्टील के डिब्बे ही ज़्यादा रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि ना चूहे उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, है ना। तो आप देख भी पा रहे होंगे ना, बस ये छोटे छोटे ना यही डिब्बे हैं प्लास्टिक के, बड़े डिब्बे मैं नहीं रखती हूँ, है ना। पहले रखे थे तो मेरे सारे डिब्बे खराब कर दिए थे, अब उनमें फालतू सामान भरने के यूज़ में लेते हैं। ये देखो मतलब इतना प्यारा लग रहा है ना जमा वाले, 2 दिन बाद वापस ख़राब हो जाता है ना चीज़ें। ये देखो मतलब कुछ भी नहीं है, सब धूल मिट्टी सब मैंने क्लीन कर दी है आज। तो मतलब बड़ी मेहनत लगी किचन को क्लीन करने में, लेकिन ये भी संतुष्टि है कि चलो यार मैंने एक एक सामान सब देख लिया, कर लिया, क्लीन कर दिया है। तो सफाई करने के बाद ये तो है, संतुष्टि तो बहुत मिलती है कि चलो ये काम हो गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी तो आप सबकी मर्जी है, और सभी अपनी अपनी मर्जी को मालिक होते हैं। ये जो पीपा था इसके अंदर मैंने जो मिक्सी है हमारी इसको रख दिया था, क्योंकि इसको रखने का डिब्बा टूट चुका है। तो ऐसे किसी कंटेनर में रखने से क्या जगह थोड़ी कम घेरती है, अच्छे से अरेंज हो जाती है चीज़ें। तो सभी का धन्यवाद। आज का व्लॉग यहीं तक रहने वाला है।